आपके साथ मेघा रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। पुणे में राज ठाकरे की रैली, और इस रैली से राज ठाकरे ने जो बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, जो बड़े बड़े वार किए हैं, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आप सब जानते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे हिंदुत्व को लेकर, देशभक्ति को लेकर और राम भक्ति को लेकर उद्धव सरकार पर लगातार निशाने कस रहे थे, सवाल उठा रहे थे। राज ठाकरे एक बार नहीं बल्कि बार बार कह रहे थे कि आखिर हनुमान चालीसा राजद्रोह और देशद्रोह कैसे हो सकता है। उद्धव सरकार को हिंदू विरोधी बनाने की कोई कसर यहां पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने नहीं छोड़ी। और तो और राज ठाकरे ने ये तक कह दिया कि अब मैं अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करूंगा। राज ठाकरे के एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलानों ने महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में हलचल पैदा कर दी और बिहार में भी इसका असर देखा गया। जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध किया, जेडीयू से जुड़े कई नेता भी राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की नसीहत दे रहे थे। अंततः नतीजा ये निकला, राज ठाकरे को अपना अयोध्या दौरा स्थगित करना पड़ा। और आज पुणे रैली से राज ठाकरे ने न सिर्फ शरद पवार, न सिर्फ उद्धव ठाकरे, बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी कड़ा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिन्हें राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से परेशानी थी, दिक्कत थी, उन्हें दो टुक बातें राज ठाकरे ने अपनी पुणे रैली से कह दी हैं। शुरुआत राज ठाकरे ने की इस सभा की जगह से, कहा कि यह हॉल जरा छोटा है, मैं तो बड़े स्कूल में रैली करना चाहता था लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई। अब भविष्य में देखूंगा किसी और को भी अनुमति ना दी जाए। राज ठाकरे शरद पवार पर भी तंज कसते हैं, बारिश में सभा के संबोधन की याद दिलाते हैं और उसके बाद किस तरह अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा की राजनीति पर तंज कसते हैं। तमाम जानकारियां राज ठाकरे की पुणे रैली से जुड़ी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, सुनिए जरा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में रैली की और इस रैली को संबोधित करते हुए एक तीर से कई निशाने किए। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक पर सवाल खड़ा किया और राज ठाकरे के अयोध्या दौरे में जो विघ्न पड़ रहा था, भाजपा के नेता जिस तरह से इस अयोध्या दौरे के खिलाफ थे, उसे लेकर भी राज ठाकरे ने बड़ी बात कही। अपने संबोधन की शुरुआत में राज ठाकरे ने कहा, अगर मैं अयोध्या जाता तो मुझ पर कई तरह के केस लाद दिए जाते। हमारी सभा के लिए ये हॉल छोटा है। हम पहले एसपी कॉलेज में सभा करना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज वालों ने हमें कहा कि हम इन सारी चीजों के लिए अनुमति नहीं देते। अब हम भी देखेंगे कि अगर अनुमति हमें नहीं मिली तो किसी को ना मिले। आज बारिश का मौसम है और चुनाव नहीं है तो मैं बारिश में क्या भाषण करूं, ये कहकर राज ठाकरे ने शरद पवार पर तंज कसा। राज ठाकरे ने कहा, पिछले दिनों पुणे आने पर मेरी तबीयत खराब थी, मेरे पैर और कमर में काफी दिक्कत थी, इसलिए उस समय मैंने मुंबई में जाकर इलाज शुरू करवाया। अभी भी डॉक्टरों द्वारा इलाज शुरू है और आगामी 1 तारीख को एक ऑपरेशन करवाना है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पता नहीं कल को पत्रकार मित्र इसके बारे में क्या क्या न्यूज बनाने लगे। पत्रकार आजकल हमारे पीछे सभी जगह पर नजर आ रहे हैं। घर से निकलते ही एक कैमरा हमारे पीछे लगा दिया जाता है। राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे को लेकर कहा, जो माहौल फिलहाल बनाया जा रहा है, अगर मैं जिद करके अयोध्या जाता तो आपके जैसे लाखों लोग वहां आते और अगर वहां कुछ भी होता तो हमारे लोग चुप नहीं बैठते। आप लोगों पर मामला दर्ज कर आपको जेल में डाल दिया जाता। मैंने यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी में क्यों डाला जाए। चुनाव से ठीक पहले आप सभी को जेल में डाल दिया जाता है और चुनाव के समय यहाँ कोई नहीं होता। ये सब एक षड्यंत्र है। मैं 4 शब्द सुनने को तैयार हूँ लेकिन आपको जेल नहीं जाने दूंगा। राज ठाकरे ने इस रैली में कहा, परसों जब मैंने अयोध्या दौरे को कुछ समय के लिए स्थगित किया, कई लोग नाराज हुए। कई लोगों ने तरह तरह की बयानबाजी की। मैंने 2 दिनों तक कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि लोगों को जो बोलना है उन्हें बोलने दिया जाए। आज मैं अपनी भूमिका महाराष्ट्र और देश को बताऊंगा। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा,
वो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व बनाम तुम्हारा हिंदुत्व। क्या वो वॉशिंग मशीन की एड चल रही है जिसमें हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है? हम हिंदुत्व की बात करके लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। राज ठाकरे यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद अपने अयोध्या दौरे को लेकर एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए। राज ठाकरे ने कहा, लाउडस्पीकर को बंद करने के ऐलान के बाद पुणे से ही मैंने कहा था कि मैं अयोध्या जाऊंगा। बयानबाजी शुरू हो गई और मुझे अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। मैं सब सुन रहा था और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये सब एक ट्रैप है, एक षड्यंत्र है जिसमें मुझे फंसना नहीं है, क्योंकि इन सब बातों की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई। ऐसे में जिन लोगों को ये पसंद नहीं आया कि मैं अयोध्या जाऊं, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आज ये बता देना चाहता हूं कि मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा और अयोध्या जाकर राम लला के दर्शन जरूर करूंगा।